नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है चाइना स्लिप्स इनटू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है, राइट। इसी के साथ डिफ्लेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, मीन्स इसकी इंपैक्ट चाइना पर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फिर किसी भी दूसरी इकोनॉमी में जब डिफ्लेशन होता है तो वो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये ग्लोबल इकोनॉमी का टॉपिक है। इसकी इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिल सकती है, और आपका जो जनरल स्टडीज पेपर 3 जो है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो खबर यह है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि चाइना जो है, चाइनीज इकोनॉमी जो है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है सिंस 2021। उससे पहले कई बार ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन 2021 से अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्राइसेस हैव कॉन्ट्रैक्टेड। कंज्यूमर प्राइस का मतलब क्या होता है, रिटेल जो दाम होते हैं वो ड्रॉप हुए, और प्रोड्यूसर प्राइस यानी कि आप समझ गए होंगे होलसेल प्राइस जो है उसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है ना, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि टमाटर के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और दूसरे वेजिटेबल्स के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन पर, मीन्स एक इन्फ्लेशनरी वातावरण यहाँ पर क्रिएट हुआ है, प्राइस के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है। और दूसरी तरफ अगर चाइना में चीज़ें अगर उनके दाम कम हो रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, इज़न्ट इट। लेकिन दोस्तों, चाइना में इनफैक्ट डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है, और चाइना हम सब जानते हैं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर डिमांड वीक होती है तो इसकी इंपैक्ट पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो चाइना की एक एजेंसी है, इसने जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट, अब छोटी छोटी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें भी एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए इकोनॉमी जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग एरिया ना हो। तो दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है रिटेल इन्फ्लेशन, राइट। तो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा, जुलाई का आंकड़ा एज पर नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है 0.3%, राइट। इट ड्रॉप्ड 0.3% इन जुलाई कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के मुकाबले ये आंकड़ा जो है ये 0.3% ड्रॉप हुआ रिटेल इन्फ्लेशन का इन चाइना। एनालिस्ट्स का कहना यह है कि डोमेस्टिक स्पेंडिंग कम होने की वजह से जो रिकवरी होनी चाहिए वो रिकवरी अभी नहीं हो रही है। ये बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि चाइना की इकोनॉमी कोविड के बाद जिस स्पीड से रिकवरी या फिर जिस स्पीड से वो आगे बढ़ने वाली थी, राइट, अगर हम ग्राफ देखें तो यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि चाइना की इकोनॉमी जो है उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि कोविड के बाद धड़ाधड़ इकोनॉमी जो है वो अप जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। द रीज़न इज़ के डोमेस्टिक स्पेंडिंग, यानी कि लोग, मैं, आप, हम सब अगर चीज़ें नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, राइट, कम से कम चीज़ें खरीदेंगे, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही खरीदेंगे, एक्स्ट्रा फिजूल के कोई खर्चे नहीं करेंगे, राइट। जो चीज़ें हैं उसमें ही हम फिर मीन्स उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, नई चीज़ें खरीदने का कोई कष्ट नहीं उठाएंगे, तो फिर इकोनॉमी पर इसकी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलती है, इज़न्ट इट। अब डिफ्लेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है ए जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में जब सामान और सेवाओं की कीमत जो है उसका जो दाम है वो जनरली सारी चीज़ों में जब एक ड्रॉप हमें देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। जब सारी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होती है तो इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में भी एक डिफरेंस है, राइट, या फिर आप समझ लीजिए कि मीन्स वो तो है ही, लेकिन डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में एक डिफरेंस है, राइट। वो मैं ये कहना चाहता था कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में डिफरेंस है, वो क्या है वो भी हम समझेंगे, राइट। अब डिफ्लेशन कब माना जाता है, या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब कहा जाता है कि ये इकोनॉमी जो है उसमें डिफ्लेशन हुआ है? जब इन्फ्लेशन रेट जो है ये 0% से कम हो जाए, ये 0% के नीचे चला जाए, तब हम इसको कहते हैं, या फिर नेगेटिव बन जाए तब हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, या फिर इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन में है। तो डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में या फिर जहां पर डिफ्लेशन होता है तो उसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आपका परचेसिंग पावर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले ऐसा होता था कि 100 रुपये लेकर अगर आप मार्केट में निकलते थे तो आप लेट्स से
2 लीटर दूध लेकर आते थे, राइट, 2 पैकेट बिस्किट के लेकर आते थे, राइट, और आपके 100 रुपये खत्म हो जाते थे। लेकिन डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी 100 रुपये वही 100 रुपये लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन उसी 100 रुपये में आप 3 लीटर दूध खरीद सकते हैं और 5 बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हैं, राइट। तो परचेसिंग पावर जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। दिस इज जस्ट ए रफ एग्जांपल, समझने के लिए है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन, जो नंबर 1 रीजन है, वो ये है, ए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कि जो पैसों की सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्रेडिट की सप्लाई कम हो जाती है, तो पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो उसकी वजह से दूसरी चीज, ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाती है, लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं, तो कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर जब भी कोई कस्टमर मिलेगा तो उनको सामान बेचने की पूरी कोशिश जो है वो बेचने वाला व्यक्ति करेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कि आपके वहां पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे पहले एक बिस्किट का पैकेट बनाने के लिए आपको लेट्स से 5 रुपए लगते थे, राइट, और आप फिर इसको 10 रुपए में बेचते थे, लेट्स से। अब आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसकी वजह से आप ये 2 रुपए में बना सकते हैं और फिर ये आप 6 रुपए या फिर 7 रुपए में बेचेंगे, तो प्राइस जो है वो कम हो सकती है। दिस इज जस्ट रफ एग्जांपल, अगेन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई ताकि प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कम हो गया। या फिर डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, राइट, कि जो क्रेडिट की वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये डिफ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसकी इम्पैक्ट जो है, इसकी इफेक्ट जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूज़र हैं, आप कंज्यूमर हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप उसी पैसे, वही जो 100 रुपये की नोट है, उससे आप ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो कंज्यूमर के लिए ये अच्छी बात है, राइट, कि वो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन। लेकिन जनरली जो पैटर्न हमें देखने को मिलती है वही देखने को मिलती है, जब प्राइसेस ड्रॉप होती है तो कंज्यूमर कहते हैं कि इसकी प्राइस और ड्रॉप होगी, तो फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं परचेज को। तो ये एक चीज़ है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न सिग्नल मिल जाता है कि इकोनॉमी जो है वो डाउनटर्न में जा रही है या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बिजनेसेस जो हैं उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, राइट, वो फिर सैलरीज को कट डाउन करेंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल देंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, स्पेंडिंग नहीं होगी, राइट, और हायरिंग जो है वो फ्रीज हो जाएगा, नए लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, और इसी के साथ साथ जो सेलर है उसको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, राइट, अपने प्रॉफिट कम हो गए, तो फिर बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया ना कि ये डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब जनरली सारी चीज़ों की प्राइस कम होती है तब उसको कहते हैं हम डिफ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम होता है, उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। आई होप ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब चाइना में एक गेज है जिसका नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, इससे पता चलता है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, जो चीज़ों को पहले बेचता था, तो अब वो कितने दाम में बेच रहा है। अगेन इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर वो 100 रुपये में चीज़ों को बेचता था लास्ट ईयर, और इस साल वही चीज़ को वो 102 रुपीज़ में बेच रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा इन्फ्लेशन आया है। लेकिन अगर यही 100 रुपये की चीज़ जो है वो इस साल वो लेट्स से 95 में बेच रहा है, तो दैट मीन्स कि चीज़ें जो है वो डिफ्लेशन की तरफ हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो चाइना का, तो ये 4.4% से ड्रॉप हुआ, यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो है वो अब आपको लेट्स से 96 रुपये में या फिर 95.6 में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें 4.4% जितना ड्रॉप देखने को मिला है। चाइना के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी कम हुए हैं, चाइना के इंपोर्ट्स हैं वो भी कम हुए हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। और वहाँ की जो सरकार है उसने किसी भी प्रकार का ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो कोई पैकेज या फिर स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड करेगा या फिर इकोनॉमी की कोई ज़बरदस्त तरीके से मदद करेगा। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली जो है, इसने तो चाइना जो है इसको डाउनग्रेड किया है, इसको इक्वल वेट की कैटेगरी में रखा है और इंडिया को ओवरवेट की कैटेगरी में रखा है। ओवरवेट का मतलब होता है कि फ्यूचर में इंडिया का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, और इक्वल वेट का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो चाइना की इकोनॉमी प्रॉब्लम में होने का मीन्स
चाइना की इकोनॉमी अगर प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स इसकी इंपैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। मेरा नाम है प्रशांत मामानी। आप मेरे लेक्चर्स ये दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे डार्क साइकोलॉजी कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।